आज हम देश की 3 सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज के बारे में बात करेंगे। पहला नाम है कोका कोला, दूसरा है पेप्सी और तीसरा है हमारे मोटा भाई की कैंपा कोला। तो 1990 तक कैंपा कोला का देश में बड़ा नाम हुआ करता था। 1990 के बाद कुछ फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में आए, कोका कोला और पेप्सी, और उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ कुछ ब्रांड एक्वायर करे और देश में फिर अपने आप को स्टेब्लिश किया। लास्ट 30-35 ईयर से उनका लगभग एक तरफा राज है इस इंडस्ट्री में। पेप्सी को लगभग 30% मार्केट शेयर पे है, कोका कोला लगभग 60% मार्केट शेयर में है। अब हुआ क्या, 2022 में वापस रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस ब्रांड को रिवाइव किया। 2022 में 22 करोड़ की छोटी सी रकम के साथ इस कैंपा कोला ब्रांड को एक्वायर किया। अब मार्केट में लगभग 1.5 साल 2 साल उन्होंने स्टडी करी और फिर मार्केट में अपने ब्रांड को लॉन्च किया नाम से कैंपा कोला। विद इन 18 मंथ्स 1.5 साल में उन्होंने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में लगभग 14% मार्केट शेयर ईट अप कर लिया कोका कोला और पेप्सी का। रफली जो उनके एससीएफओ के एस्टिमेट्स हैं 14% उन्होंने मार्केट शेयर ईट अप किया। लगभग डेटा बताता है 10% उन्होंने कोका कोला का मार्केट शेयर ईट अप किया और लगभग 4% पेप्सी का। तो अब ये दिखा क्या रहा है इंडस्ट्री में चेंज। कोका कोला और पेप्सी एक बहुत स्टेब्लिश कंपनीज हैं। ये किसी भी कंट्रीज में जब एक बार स्टैब्लिश हो जाती हैं तो थर्ड पर्सन का आना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? बीवरेज कंपनी में 2 चीजें ही चलती हैं, पहला मार्केटिंग ब्रांडिंग और दूसरा नंबर ऑफ प्लेयर्स कम से कम हो। तो ये दोनों चीजें इन दोनों कंपनीज को आपस में कॉम्पिटिटिव ज्यादा नहीं बनाती, क्योंकि दोनों लोग हैं, दोनों अपने ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं रादर देन प्राइस फाइटिंग जब भी किसी को, और तीसरे की एंट्रीज को अवॉइड करते हैं। तो मोटा भाई ने किया क्या, 2022 में आए, 2024 में लॉन्च किया और आईपीएल स्पॉन्सरशिप के साथ एक स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग करी। तो इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी जरूरत है मार्केटिंग, वो मोटा भाई के पास है। वो अच्छे से इसको ब्रांडिंग करके एस्टेब्लिश करके मार्केट में लाए। और अभी रिसेंटली इसका जो डेटा आया उनके सीएफओ का, लगभग 1000 करोड़ का उन्होंने मार्केट शेयर सेल्स रेवेन्यू ईट अप कर लिया। टोटल मार्केट शेयर इस लगभग 60,000 करोड़ का है। और गोइंग फॉरवर्ड ऐसा माना जाता है बीवरेज इंडस्ट्रीज में, जो चीज एक बार कंज्यूमर को पसंद आने लगती है या जिस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बहुत स्ट्रांग हो जाता है और साथ में ब्रांडिंग, तो बीवरेज इंडस्ट्री में उसका स्टेब्लिश होना पॉसिबल है। अब ये दिखाता क्या है, ये दिखा रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड कैंपा कोला एक स्टेब्लिश ब्रांड, थर्ड ब्रांड बन सकता है कंट्री का, जो कि काफी अच्छी खबर है। अब इसके साथ साथ जब कैंपा कोला इतना आसानी से, इतनी जल्दी, जिस फास्ट तरीके से टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में आया, तो अब रिलायंस की स्ट्रेटेजी है पैकेज वाटर इंडस्ट्री में भी आने की, जो उनका नेक्स्ट ब्रांड होने वाला है कैंपा श्योर। कैंपा श्योर इस इंडस्ट्री की भी लगभग 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है पैकेज वाटर। इसमें लीडरशिप किसके पास है? बिस्लरी के पास है 36% के साथ। दूसरे नंबर पे अगेन कोका कोला की ब्रांड के नाम है किनले, वो लगभग 20% मार्केट शेयर पे। इसके बाद पेप्सिको, उनका भी एक ब्रांड है एक्वाफिना, वो भी लगभग 15% के मार्केट शेयर पे है। बट इस मार्केट में एक चीज और है, बड़े प्लेयर्स के पास लगभग 70 to 75% मार्केट शेयर है, बट 25 मार्केट शेयर इज अगेन विद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आप देखते हो, जो बिस्लरी मिलती है, जो अलग नाम से मिलती है, जो बिस्लरी से मिलते जुलते नाम है, या एक्वाफिना की मिलती जुलती पैकिंग, 25 मार्केट शेयर उनके पास है। ज्यादातर कहाँ है? टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। तो अब कैंपा श्योर करना क्या चाह रही है, ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो कैप्चर करके बैठा हुआ है, जहां बिस्लरी, एक्वाफिना और किनले इतना एग्रेसिवली नहीं जा पाए, अब इनके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आ चुका है, ये बिल्कुल तैयार है। अब ये प्राइसिंग वॉर के जरिए जो उन्होंने वापस कैंपा कोला में किया, अब वही प्राइसिंग वॉर के तरीके से ये मार्केट में घुस रहे हैं। एज लो एज 5 रुपए की बॉटल 250 ml की बॉटल के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं। 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 लीटर, अभी इसकी प्लानिंग चल रही है, बट दे वांट टू गो टू एवरी कंज्यूमर। तो उससे होगा क्या, अब बीवरेज इंडस्ट्री और पैकेज इंडस्ट्री लगभग 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। अगर इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को लगभग ये मान के चलते हैं कि आगे चल के 5 ईयर्स में 20 to 25 मार्केट शेयर मिल जाता है, तो और ग्रोथ अलग लगभग 25,000 करोड़ का एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एक एक्स्ट्रा मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए देखने को मिल रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमको देखना क्या है, अगर ऐसा होता है तो जो काफी मुश्किल है बीवरेज इंडस्ट्री में किसी तीसरी कंपनी का आना, आज वो पॉसिबल दिख रहा है। तो ये दिखा क्या रहा है कि इंडियन एफएमसीजी ब्रांड्स या इंडियन कॉन्ग्लोमरेट जो भी लोग हैं बड़े, वो अब उन कंपनी से भी फाइट कर सकते हैं जो मोनोपोली रखती हैं। तो व्हाट इट शोज कि अभी डोमेस्टिक जो हमारी कंपनीज हैं, दे आर गेटिंग एम्पावर्ड, और जो
मार्केट जो ये पूरा पैसा लाइक जो पूरी अर्निंग थी जो मार्केट से बाहर जाती थी, अगेन ये अर्निंग वापस हमारे स्टॉक मार्केट्स में आएगी, अर्निंग्स में आएगी, वापस इसका मार्केट शेयर्स में ही इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो फॉर सच इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट डायरेक्टली टू मी, और फॉर एनी सच मोर एडवाइसेस यू कैन व्हाट्सएप टू मी डायरेक्टली, or you can join my community. Thank you.